क्या इंग्लैंड क्रिकेट का घमंड टूट चुका है? 2022 में जब इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को टी20 की तरह खेलना शुरू किया तो दुनिया दंग रह गई। हार का डर खत्म हो गया और जीत की भूख सातवें आसमान पर थी। लेकिन अब जब 2025 एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने इस बैज बॉल की धज्जियां उड़ा दी हैं तो सवाल पूछा जा सकता है, क्या यह रणनीति थी या सिर्फ एक जिद? इस वीडियो में हम उस पागलपन की गहराई में उतरेंगे जिसने 150 साल पुराने टेस्ट क्रिकेट के कायदे बदल दिए। हम जानेंगे कि कैसे बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम की ये जोड़ी अब टूटने की कगार पर है। क्या बेसबॉल क्रिकेट की क्रांति थी या इंग्लैंड क्रिकेट की बर्बादी का कारण? बेसबॉल की शुरुआत कैसे हुई? इंग्लैंड की टीम का अप्रोच कैसे बदला? बेसबॉल कब आया? आलोचना कब शुरू हुई और अब उसका क्या हाल है एशेज के बाद? कहानी शुरू होती है 2022 की गर्मियों से, यानी समर से, जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम गहरे संकट में थी। कप्तान जो रूट की कप्तानी में टीम ने पिछले 17 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की थी। वो 2017 से कप्तान थे और 64 टेस्ट मैचों में टीम को लीड कर चुके थे। रूट ने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया, लेकिन समय के साथ उनका पहिया लड़खड़ाने लगा था। इन हारों में से दो हार बहुत चुभी। पहली 2021-22 ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से एशेज की हार। उसके बाद 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट को और बुरा झटका लगा। टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए गई। शुरू के 2 टेस्ट ड्रॉ रहे, लेकिन तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को अपने घर पर हरा दिया। वेस्टइंडीज 1-0 से सीरीज जीत लेती है। यह ताबूत में उस आखिरी कील जैसा था जो चीख चीख के ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कह रहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब बदलाव की जरूरत है। और फिर जो रूट ने 15 अप्रैल 2022 को टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी। जो रूट ने कहा कि यह उनके करियर का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन परिवार और करीबी लोगों से बात करने के बाद उन्हें लगा कि अब यही सही समय है। वो चाहते थे कि टीम को नई ऊर्जा मिले और वो खुद बल्लेबाजी पर पूरा फोकस कर सके। कुछ टाइम बाद जो रूट ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका इंग्लिश क्रिकेट टीम की कप्तानी के साथ एक अनहेल्दी रिलेशनशिप था। रूट ने कप्तानी छोड़ दी। इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट टीम मुश्किल दौर से गुजर रही थी, लेकिन जैसा कहते हैं कि हर ढलता सूरज अगले नए दिन की उम्मीद लाता है, और फिर यहीं से जन्म हुआ बेसबॉल का। उसी महीने 28 अप्रैल 2022 को बेन स्टोक्स को इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया। स्टोक्स ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी ली और तुरंत टीम को आक्रामक खेलने की राह दिखाई, जैसा उनका खुद का खेलने का अप्रोच है, अग्रेसिव स्टाइल। वहीं कोचिंग की बात करें तो इससे पहले क्रिस सिल्वरवुड इंग्लैंड के हेड कोच थे, लेकिन एशेज की बुरी हार के बाद 2022 की शुरुआत में उन्हें हटा दिया गया था। 2021-22 के एशेज की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद पॉल कॉलिंगवुड ने कुछ समय के लिए अंतरिम कोच की जिम्मेदारी संभाली, जो टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर भी थे, लेकिन टीम वहां भी हार गई। तो मतलब जो टर्मोइल था वो सिर्फ कप्तानी का ही नहीं था, बल्कि कोचिंग का भी था। फिर 12 मई 2022 को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने ब्रैंडन मैकलम को इंग्लैंड टेस्ट टीम का हेड कोच नियुक्त किया। मैकलम ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ काम खत्म करके इंग्लैंड टीम को ज्वाइन किया। अब ब्रैंडन मैकलम के इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं कि वो किस माइंडसेट के बल्लेबाज थे। अब 2 अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्लेयर्स की जोड़ी इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा था। स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम की खतरनाक जोड़ी, और इन्हीं दोनों ने मिलकर बेसबॉल की नींव रखी और टीम को नई जिंदगी दी। लेकिन भविष्य अगर वो देख पाते तो शायद इस रणनीति में अग्रेशन थोड़ा कम करके वो सब्र और समझदारी थोड़ा और डालते। बेसबॉल शब्द ESPN क्रिक इन्फो के यूके रिपोर्टर एंड्रयू मिलर ने कहा, जो मैकलम के निकनेम बेज से लिया गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी थी। इंग्लैंड की टीम पहले रक्षात्मक यानी डिफेंसिव स्टाइल ऑफ अप्रोच रखती थी। सतर्क बल्लेबाजी, धीमी रन रेट और हार का डर। अगर आप इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के कुछ प्लेयर्स को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये प्रॉपर टिपिकल टेक्स्ट बुक टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट अमूमन हर टीम लगभग ऐसे ही खेलती है, धीमी गति वाली क्रिकेट। वक्त लीजिए, समय बिताइए, लेकिन कुछ खिलाड़ी जरूर थे जो टेस्ट क्रिकेट में भी पेस रखते थे, तेज गति से खेलते थे, जैसे ऋषभ पंत, ट्रेविस हेड और पहले वीरेंद्र सहवाग भी थे। लेकिन बेसबॉल ने सब उलट दिया। टेस्ट क्रिकेट जैसे खेली जाती थी उसकी नींव को हिला दिया। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये बात इंग्लिश क्रिकेट टीम के बेसबॉल ने एक बार फिर सही साबित की। टीम ने आक्रामक फैसले लेने शुरू किए, जोखिम भरे शॉट्स खेलना शुरू किया, हमेशा अटैकिंग अप्रोच रखा, जल्दी डिक्लेयर करना और अटैकिंग फील्ड के साथ अटैकिंग गेंदबाजी करना। रन रेट बढ़ाकर वनडे और टी20 क्रिकेट की स्किल्स को टेस्ट में लाया गया। बेसबॉल के पीछे का मेन मोटिव था, हार से मत डरो, क्रिकेट के मजे लो और रिजल्ट के लिए खेलो। स्टोक्स और मैकलम ने पहली मीटिंग से ही तय किया कि टीम को मेंटली फ्री रखेंगे, सबके पास आजादी होगी और बाहरी दबाव हटाएंगे। बेसबॉल फ्लिप ह्यूज की 2014 की मौत से प्रेरित था। मैकलम ने खिलाड़ियों को बेफिक्र खेलने की सीख दी।
खेल को एंजॉय और खुलकर खेलने की आज़ादी लाई। मैकलम और ह्यूज दोस्त थे। जब 2014 में फिल ह्यूज की क्रिकेट के मैदान पर दुखद मौत हुई तो उस वक्त मैकलम न्यूजीलैंड टीम के साथ पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रहे थे और इससे उनको बड़ा झटका लगा था। इसके बाद से ही मैकलम ने अपनी क्रिकेट को बिल्कुल बदल दिया और जीत और हार के डर को पीछे छोड़ते हुए अपनी क्रिकेट के साथ आगे बढ़े और टेस्ट क्रिकेट में लगातार तेज गति से बेफिक्री से खेलने लगे और यही अप्रोच वो इंग्लिश टीम के साथ लेकर आए। बेसबॉल ने इंग्लैंड को पूरी तरह बदल दिया। पहले टीम हार से बचने पर फोकस करती थी, लेकिन अब जीतने पर करती थी। बल्लेबाजों को आज़ादी मिली कि फेलियर से डरना नहीं है। फील्डिंग में आक्रामक सेटअप जो कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट में अक्सर देखने को नहीं मिलता। नाइट हॉक कॉन्सेप्ट आया जो नाइट वॉचमैन का रिप्लेसमेंट था। अगर दिन का खेल खत्म होने वाला है और विकेट गिरा तो कोई गेंदबाज नाइट वॉचमैन बनकर नहीं आएगा जो अमूमन आता है, बल्कि हम एक आक्रामक लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को भेजेंगे। एक साफ इंडिकेशन कि हम बैकफुट या बैक सीट पर रहकर अपनी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आगे आएंगे, विकेट से डरेंगे नहीं और अपनी अप्रोच को छोड़ेंगे नहीं। टीम ने चौथी पारी में चेस करना रूटीन बना दिया, ड्रॉ की सोच को बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर चौथी पारी में 300 से ज्यादा रन भी चाहिए तो हम विकेट रोककर ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे। हम ओडीआई या टी20 की तरह खेलकर रन चेस करेंगे, भले हमारी विकेट गिर जाए और हम मैच हार जाए। इंग्लैंड ने 2022 में 4 मैच जीते चेस करके। गेंदबाजों के विकेट लेने पर जोर दिया गया। टारगेट था कि हमें 20 विकेट लेने हैं सामने वाली टीम की दोनों पारियों में टोटल ऑल आउट। इंग्लैंड क्रिकेट अब मजेदार हो गया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया और हमेशा इंटरेस्टिंग रहता था। बेसबॉल की शुरुआत 2022 समर में न्यूजीलैंड के खिलाफ जून से हुई, जब टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। सभी मैच चौथी पारी में इंग्लैंड ने चेस करके जीते। पहले मैच में 277 रन बनाए, दूसरे में 299 और तीसरे मैच में 296 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। ये बेसबॉल का ब्लूप्रिंट था कि हम डेडली हैं, हमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस अपनी क्रिकेट खेलनी है और अपने हिसाब से खेलनी है। इसके बाद भारत के खिलाफ घर पर एक टेस्ट मैच खेला जो कि पिछली सीरीज में बाकी रह गया था। कोविड-19 की वजह से उस मैच में इंग्लैंड ने आखिरी पारी में 378 रन चेस कर डाले। ये एक ऐतिहासिक रन चेस बन गई और भारत के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट बन गया कि ये नई इंग्लिश टीम है और ये ऐसे ही खेलती है। इसके बाद इंग्लिश टीम घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतकर पाकिस्तान जाती है और एशिया में धमाल मचा देती है। 2022-23 में पाकिस्तान दौरे पर इंग्लैंड पाकिस्तान को पाकिस्तान में 3-0 से हराती है। इस सीरीज में इंग्लिश बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड के ढेर लगा दिए थे, खूब रन बने और इंग्लैंड के बल्लेबाज मजाक मजाक में ओडीआई की स्ट्राइक रेट से शतक बना रहे थे। इसके बाद बेन स्टोक्स की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर एशेज खेली, जिसमें 2 मैच हारने के बाद इंग्लिश टीम ने 2 मैच जीतकर सीरीज घर पर 2-2 से ड्रॉ कराती है। फिर इंग्लिश टीम वही बेसबॉल का अप्रोच लेकर भारत आती है और 5 मैचों की सीरीज में पहला मैच जीतकर सबको थोड़ा हैरान जरूर करती है, लेकिन उसके बाद के चारों मैच भारत इंग्लैंड को अपने घर पर हराता है और उनके बेसबॉल को वापस कर देता है सूद समेत। इंग्लैंड को इन 2 सीरीजों से समझ आ गया था कि बेसबॉल अप्रोच बढ़िया तो है, लेकिन अंधे होकर इसके साथ जाना खतरनाक भी है। इन दोनों सीरीज ने बताया कि बेसबॉल जब रणनीति के सामने फेल होता है तो वापसी मुश्किल हो जाती है। घर पर भी इंग्लैंड ने बेसबॉल के हिसाब से पिचेस को थोड़ा बदलना शुरू किया। इंग्लैंड में वो खतरनाक स्विंग थोड़ी कम जरूर हुई, बल्लेबाजों के लिए पिचेस थोड़ी आसान हुई और ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म भी बना। इंग्लैंड बेसबॉल के चक्कर में अपनी होम कंडीशंस को बदल के गलती कर रहा है। लेकिन बेसबॉल तो सिर्फ एक अप्रोच मात्र कहां बचा था, ये तो अब उस इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट टीम की जिद बन चुका था, पहचान बन चुका था। वो लाइन याद है ना, हारे या जीते लेकिन बदलेंगे नहीं। अब जरा टेस्ट सीरीज के आंकड़े देखेंगे तो आप जानेंगे कि बेन स्टोक्स की कप्तानी में रिकॉर्ड्स इतने बुरे भी नहीं है कि अब बेसबॉल को बिल्कुल गलत ही बता दिया जाए। स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने अभी तक 41 मैच खेले हैं, जिसमें 23 जीत, 16 हार और मात्र 2 ड्रॉ हैं। एक बात तो मानेंगे हम सब कि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को देखने का नजरिया बदला जरूर है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेली है और सामने वाली टीम को अपने अप्रोच से वैसा ही खेलने को मजबूर भी किया है। तो सवाल आता है कि क्रिटिसिज्म किसका है, या ये बस एक नैरेटिव है कि इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति उनके लिए खराब है, जो किसी एक कोने से उठी और हर जगह फैल गई बिना किसी मजबूत साक्ष्य के। इसको समझने का आसान तरीका है कि जो क्रिटिसिज्म है वो अप्रोच से ज्यादा इंग्लैंड क्रिकेट की जिद का है। आप तेज रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपको कंडीशंस और सामने वाली टीम के हिसाब से अपने गेम को थोड़ा बदलने की भी जरूरत है, जो ये टीम नहीं करती। यही जिद है जो इस इंटरेस्टिंग अप्रोच को एक खराब रणनीति में बदल देता है। पहले 2023 एशेज ड्रॉ के बाद कुछ आवाजें जरूर उठी, लेकिन असली शुरुआत 2023-24 भारत टूर से हुई, जहां पर कोलैप्स हो गए, 4-1 से सीरीज हार गए।
फिर 2024 में दोबारा पाकिस्तान गए। इस बार पाकिस्तान तैयार था, लेकिन इंग्लैंड को लगा कि वही पिछली बार की तरह हम खेलेंगे और फिर जीतेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से इंग्लैंड को हरा दिया। यहाँ टीम की कमजोरियां उजागर हुई, कंडीशंस में अडॉप्ट ना करने की। जैसा हमने पहले बताया था कि जिद है, हम बदलेंगे ही नहीं, चाहे हम मैच हारें या जीतें। लेकिन सबसे ज्यादा 2025 एशेज के शुरुआती हार के बाद, जहां मीडिया ने बेसबॉल की मौत कहा। एशेज 2025 में इंग्लैंड शुरुआती तीनों मैच हार गया और सीरीज भी हाथ से गई। मैकलम की तैयारी, मैच प्रैक्टिस की कमी और स्टाइल में जिद पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि इतना कैजुअल अप्रोच है तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीतोगे। 2025-26 एशेज में सीरीज हार ने इसे संकट में डाल दिया, लेकिन फिर चौथे टेस्ट मैच में जो मात्र 2 दिन चला, वहां इंग्लैंड की टीम ने मुकाबला जीत लिया। 11 सालों में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत थी और इस मैच में भी इंग्लैंड पीछे नहीं हटा, वही अटैकिंग अप्रोच रखा और मुकाबला जीत गए। भारत की युवा टीम 2025 में जब इंग्लैंड दौरे पर गई तो वहां सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई। उस सीरीज में रन खूब बने क्योंकि पिच तो वैसे भी बेसबॉल के भेंट चढ़ चुकी थी। मीडिया में बेसबॉल एरा का अंत की बातें, मैकुलम की नौकरी पर सवाल, सब चल जरूर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स इतने भी बुरे नहीं हैं कि बात नौकरी पर आ जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि बड़ी टीमों के खिलाफ इंग्लैंड का ये अप्रोच काम नहीं आता है। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, और उनकी जिद जो वो बदलना नहीं चाहते, कई बार जीते मैचों में भी उनको पीछे कर देती है। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि कंडीशंस में अडॉप्ट ना करने की कमी है। लेकिन एक बात तय है कि ये इंग्लिश टीम अपने इस अप्रोच पर यकीन पूरा रखती है। टीम ड्रेसिंग रूम का माहौल बढ़िया है और कप्तान बेन स्टोक्स साथ लेकर सबको चलते हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन बेसबॉल ने टेस्ट क्रिकेट को बदलने की जो चिंगारी शुरू की, वो टेस्ट क्रिकेट को तो नहीं बदल पाया, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट को जरूर बदल गया और टेस्ट क्रिकेट को रिजल्ट ओरिएंटेड भी बना गया। तो ये थी बेसबॉल की कहानी, जो सिर्फ क्रिटिसिज्म के नैरेटिव से नहीं बल्कि हकीकत के पन्नों से जोड़कर देखी जानी चाहिए। एक नई क्रांति जो इंग्लैंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन आज क्रिटिसिज्म से जूझ रहा है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।